Welcome to my channel. I am Advocate R.A. हार्दिक। 9 सितंबर 2005 को इंडियन पार्लियामेंट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट किया जिसमें कि लड़कियों को भी उनके पिता की संपत्ति का वारिस बताया गया। इस केस में काफी सारे पॉइंट्स थे जो कि अनक्लियर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम उन पर जजमेंट दिए, काफी सारे पॉइंट डिस्कस किए, क्लियर किए, बट अभी भी काफी सारी चीजें और पॉइंट ऐसे हैं जिन पर जो कि अनक्लियर हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आज के टाइम में उन पर क्या सेटल लॉ है। एक सवाल जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है मैरिटल स्टेटस का, कि क्या शादीशुदा लड़की अपने फादर की प्रॉपर्टी में अपना राइट क्लेम कर सकती है। सो द आंसर इज यस। सी, जो अमेंडमेंट था वो एक एब्सोल्यूट राइट देता है लड़कियों को, जो कि इक्वल करता है बेटियों को और बेटों के। तो उसमें, और जब हम लोग ये अमेंडमेंट पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं है जो कि किन्हीं भी दो कैटेगरी की लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट करता है। उसमें कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं है जो डिस्क्रिमिनेट करता है मैरिड लड़की को, अनमैरिड लड़की को, या फिर डिस्क्रिमिनेट करता है उनके टाइम ऑफ बर्थ पे या ईयर ऑफ बर्थ पे। ये अमेंडमेंट आया था लड़कियों को उनके राइट देने के लिए, तो इसमें कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं है। तो चाहे लड़की मैरिड हो, अनमैरिड हो, इस अमेंडमेंट के आने से पहले मैरिड हो या वो इस मतलब उसका बर्थ इस अमेंडमेंट से पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, सबके राइट इक्वल हैं, उन सबको बराबर के राइट दिए गए थे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिस्कस की थी, कि क्या वो लड़कियां जिनके फादर की डेथ इस अमेंडमेंट के आने से पहले हो गई है, कि क्या वो भी अपने फादर की प्रॉपर्टी में अपना राइट क्लेम कर सकती हैं। द आंसर इज यस। सी, ये अमेंडमेंट आया 2005 में। अगर उनके फादर की डेथ सपोज 2001 में हो गई थी तो वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुआ था पहले के लॉ के अकॉर्डिंग। उस समय लड़कियों को अधिकार नहीं होता था उनके फादर की प्रॉपर्टी में। अब ये चीज देखने वाली थी जिसका आंसर दिया सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर 2020 में विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो अमेंडमेंट है इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मींस ये जिस डेट से आया है अमेंडमेंट, दैट इज 9 सितंबर 2005 से, ये उस डेट से पहले के केसेस पर भी अप्लाई होगा। मींस लड़कियों का राइट उनके फादर की प्रॉपर्टी में उनके जन्म से है, जब से उनका बर्थ हुआ है। तो अगर उनके फादर ने लड़की के पैदा होने के बाद भी अपनी कोई प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल थी उसको बेचा है या उसकी वसीयत बनाई है या वो फैमिली सेटलमेंट में किसी को दी है, तो वो एक्ट पूरा इलीगल है और लड़कियां उसको चैलेंज कर सकती हैं कोर्ट में। ये सब बताया गया था विनीता वर्सेस राकेश शर्मा के केस में। अब क्या करते थे कि अब सपोज एक प्रॉपर्टी है जो कि पार्टीशन हो गई और जो उस घर के लड़कों के पास है, सेटल है, पार्टीशन है, रजिस्टर्ड है। मीन सपोज जो लड़की थी उसके फादर की डेथ हो गई 2001 में, तो 2001 में वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी उसके भाइयों में। उनके पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी है, ओनरशिप भी है और वो रजिस्टर्ड भी है। उस केस में भी लड़कियां उस प्रॉपर्टी को कोर्ट में लेकर चैलेंज कर सकती हैं और उस पार्टीशन को रीओपन कर सकती हैं। बट इसमें एक पॉइंट है कि ये सब जो हमें राइट मिले थे, जो लड़कियों को राइट मिले थे, ये मिले थे हिंदू सक्सेशन एक्ट में। हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है एग्रीकल्चर लैंड पे। एग्रीकल्चर लैंड सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का और हिंदू सक्सेशन एक्ट मैटर होता है, ये है यूनियन लिस्ट का। तो पार्लियामेंट एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई भी रूल नहीं बना सकता है। तो लड़कियां अभी भी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको क्लेम नहीं कर सकती है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई हैव ट्राइड टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बट मुझे पता है कि इसमें अभी भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड हैं और हो सकता है आपको उनमें डाउट हो।
तो अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको कोई और भी इससे रिलेटेड या किसी और केस से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे, अगर कोई पर्सनल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो की शुरुआत में मैंने दिया है। बाकी मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप यहाँ पे पहली बार हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद।